धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि, जिसको मुक्तामणि भी कहते हैं, और उसको आदेश दिया कि बेटा तू यही मंत्र आगे अपने शिष्यों को देना, अपने वंशजों को देना, और ये मंत्र आप देते रहना। तो छठी पीढ़ी में जाकर एक काल के दूत ने उसको भ्रमित कर दिया कि तुम बात तो करते हो सतलोक और सचखंड की और जाप करते हो देवी देवताओं की, तुम्हारा ज्ञान है ये? तो बच्चा भ्रमित हो गया। उसने वो नाम छोड़ दिए और कबीर सागर में ये सिलेक्ट कर लिए, अमी नाम, अजर नाम, पाताले, सबसे दू नाम, ये हंस का काम, फलाना काम, ये कोई मंत्र है? अब चलो इसमें कौन टोकेगा हमने? अरे ये तो कंप्लीट कोर्स। जब हम इस काल का रोटी खा रहे, कपड़ा पहरे, पानी पीवे, इसमें जीवे सोवे, सारा शोध इसमें कर रहे हैं, तो इसका टैक्स है हमारे ऊपर, इसकी मजदूरी करनी पड़ेगी। और हमारे ऊपर पता नहीं कितनी फाटक बंद कर रखे, रास्ते बंद कर रखे। पहली चौकी गणेश जी की, जब तक ये क्लियर अगर रास्ता नहीं देगा आगे जाएंगे कहाँ? तो इन सब के हम ऋणी हैं, इन देवताओं के, जो यहाँ के प्रभु हैं, प्रबंधक हैं। इनसे हम बाइज्जत निकलने के लिए इनकी मजदूरी हम न करके अपना यहाँ भी काम चलाना है, इनका टैक्स भी भरना है, तब हमारी भक्ति सही चलेगी। तो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, इन देवी देवताओं की मजदूरी है, ये पूजा नहीं है। अब यहां भी एक स्पष्ट करना चाहेगा दास के भक्ति, पूजा और साधना मंत्र क्या है। साधना तो एक मजदूरी होती है और पूजा एक हृदय से समर्पित भाव होता है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके हम हैं। अब जैसे एक पति भर्ता लड़की होती है, वो अपने ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सह परिवार होता है, जैसे जेठ भी, जेठानी भी, देवर भी, देवरानी भी, सास ससुर भी, ननद भी, सभी होते हैं। तो वो सबके साथ प्यार से व्यवहार करती है। रिलेटिव आता है, उनसे भी आदर से, सत्कार से, हंसकर बात करती है, चाय पानी, उसके बिस्तर बिछाना, पूरी सेवा करती है। तो वो लड़की वो सबका सत्कार कर रही है, उनकी पूजा नहीं कर रही। वो पूजा तो अपने पति की कर रही है। जो पति वाला भाव है वो अन्य में नहीं हो सकता उसका, लेकिन सत्कार सभी का करती है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा, ये जितने भी यहाँ के प्रबंधक हैं, ये हमारे एक परिवार है अपना, और इस परिवार में हमने सबका यथोचित आदर करना, सत्कार करना एक शिष्टाचार है। इसको नहीं करेंगे तो भी हम दोषी हैं, हम निकम्मी आत्मा है, और हमने बनना है अच्छी आत्माएं। तो अच्छी आत्मा तो सभी को नमन करती है, विनम्र भाव रखते हैं, सबके प्रति एक श्रद्धा रखते हैं। लेकिन पूजा जो वो अलग चीज होती है। अब जैसे जब हम यहाँ से चलेंगे, जैसे एक पति भर्ता लड़की परिवार में रह रही है, जैसे आपको बताया, तो पूजा तो अपने पति की कर रही है वह, लेकिन पता उस दिन चलेगा जब वो अलग होंगे, भिन्न होंगे। जब वो अलग होंगे, न्यारे होंगे, तो वह लड़की के हिस्से में जितने भी बर्तन आवेंगे, कोई चारपाई, गदला, रजाई आवेगी, वह उठा के सारे अपने उस कमरे में रख लेगी जो उसके पति के हिस्से में आया है, और एक चम्मच भी ना छोड़ा अपने हिस्से की, सारी ठाक अपने पति के साथ चली जाएगी। तो उस दिन पता चलेगा वह पूजा किसका करे थी। वो पूजा अपने पति की करे थी और सत्कार सभी का करे थी। इसी प्रकार हम इस संसार में रहेंगे, हम सब का सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा हम अपने मालिक की करेंगे, अपने परम पति की करेंगे, जो सबका मालिक है, कबीर भगवान की करेंगे। और ये सभी जितने भी यहाँ के, जैसे असुर निगंध रामायणी में हम सबका सत्कार करते हैं, छोटे से लेकर 500 तत्व तक की आरती इसके अंदर आ जाती है। तो हम सबका सत्कार करते हैं। सत्कार करने से विनम्रता आती है, और ये फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश या जितने भी कोई भी है देव, ये आपको टच नहीं कर सकते। इनके ऊपर फिर डंडा है परमात्मा का कि ये आपका एक सत्कार करते हैं, और फिर भी आप इनको सताओगे तो इनको ज़्यादा सजा मिलेगी। ये जो आपको विधि बता रखी, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, भगवान का विधान बनाए रखने के लिए है, और आपको इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सफ़र में
सहयोगी रहेंगे, आपका प्रोटेक्शन करेंगे ये देवता, और सभी आपके घरों के चारों तरफ पहरे दिया करेंगे। तो सतगुरु कबीर साहब के इस नाम से जुड़ जाएगा। क्योंकि जैसे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई नुमाइंदा है, कई शहर में रह रहा है, तो उसकी सुरक्षा और उसकी इज्जत की रक्षा, धन की रक्षा करना वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। और मुख्यमंत्री नीचे डीसी और एसपी को सतर्क कर देता है कि इस आदमी का कोई उकचुक होगी, किसी सुविधा में कमी आ गई, तुम्हारी खैर नहीं है। तो चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं वो, और एक बार जरा सा भी कोई उकचुक कर दे 2 मिनट में पुलिस डालेगी उसके पास। तो इसी प्रकार आप उस परम पिता के नुमाइंदे बच्चे हो जाओगे जिस दिन से आप सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा से जुड़ जाओगे। आपकी सुरक्षा के लिए वहां ऐसे खड़े रहा करेंगे देवी देवता, चारों तरफ घूमया करेंगे आपके, कि देखो भूत प्रेत आके बकवाद ना कर दे। तो यहाँ के जो मंत्री, प्रधानमंत्री, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल, ये भी थर थर कांपते उस परमात्मा से। काल डर करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता भाई पगरज डारे शीश। गरीबदास जी कहते हैं कि काल डरे करतार से। करतार कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। नानक साहब जी कहते हैं 721 पृष्ठ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है उनकी वाणी। एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। जोरा माने मौत है। एक तो जरा शब्द है, जरा संस्कृत में उसको बुढ़ापा कहते हैं। एक जोरा है संत भाषा में, ये मौत को कहते हैं। कहती है मौत भी उस कबीर भगवान की जूते साफ करती है कि जब आपका आदेश होगा तभी मैं किसी के, आपके भक्त के निकट जाऊंगी, न निकट नहीं जाऊंगी। और ये काल परमात्मा से डरता है। काल जो पीसे है पीसना, और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। पुण्यात्मा, ये बात कोई छोटी है नहीं है। आम आदमी कोई भूत प्रेत के बारे में गलत नहीं बोल सकता, देवता के बारे में नहीं बोल सकता। और ये स्पष्ट कहा गया है कि यु काल तपी से पीसना, यानी पहले राजाओं के नौकर जो होते थे, कोई तो उनके आटा पीसा करते थे और कोई पानी भर के लाया करती किसी की, और जो नागरिक औरतें उनको पैसे दे देते थे, मजदूरी देता था राजा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म, ये तो कबीर भगवान का पीसना पीसता है, यानी उसका नौकर है, उसके आदेश से चलता है। सब कुछ समझाने के लिए ये सब वाणी बोली है। काल जो पीस है पीसना, यानी चाकी पीस चलाता है हाथ से, और जोरा है पनिहार, या मौत उसके पानी भरती है परमात्मा के, यानी नौकरानी है। और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। क्योंकि आंखों देखा भगवान की महिमा से परिचित होकर गरीबदास जी कह रहे हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।